मैं शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान गोलीबारी प्रभावित इलाकों में सीएम उमर अब्दुल्ला दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जो भी पाक द्वारा गोलीबारी में प्रभावित इलाके हैं, वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला रोजाना दौरे कर रहे हैं। गोलीबारी से उड़ी में हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उड़ी में हैं और कल भी वो कुपवाड़ा की तरफ गए थे। उससे पहले पुंछ का दौरा भी किया था, लेकिन आज सीएम उमर अब्दुल्ला उड़ी के उन इलाकों का मायना कर रहे हैं, उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जो वहां पर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग या पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई थी। उसी को लेकर ये वहां पर जायजा लिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके साथ पूरी जो टीम है वो भी मौजूद है और खुद जाकर मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जिन जिन लोगों का नुकसान वहां पर हुआ है उन लोगों से मुलाकात की जा रही है, बातचीत की जा रही है और कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ और उस समय जब गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी वहां पर क्या सिचुएशन थी, कैसे हालात थे, ये तमाम चीजें उमर अब्दुल्ला की तरफ से डिस्कस की जा रही हैं और साथ साथ नुकसान की भरपाई कैसे होगी, उन्हें मुआवजा कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कैसे ये लोग दोबारा से इस पटरी पर वापस लौटेंगे, अपना घर बार तैयार करेंगे। ये तमाम इशू हैं जिन इशू पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी पैनी नज़र बना के रखी है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव 22 अप्रैल के बाद शुरू हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी की और इस गोलीबारी में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो माली नुकसान है या जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटे हुए हैं। चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका हो या फिर बारामूला, उड़ी, कुपवाड़ा या जो भी बॉर्डर से सटे इलाके हों, वहां पर घरों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए तस्वीरें, घरों को उजाड़ दिया है। ये पाकिस्तान की मानसिकता साफ तौर पर जाहिर होती है कि वो मानवता के अधीन किस तरह से काम कर रहे हैं, मानवता के विपरीत किस तरह से काम कर रहे हैं और आम लोगों को, मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं। जबकि भारतीय सेना ने चुन चुनकर आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको तबाह किया था, लेकिन पाकिस्तान इसके उलट। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब से आतंकवाद सक्रिय है जम्मू कश्मीर के अंदर, तब से इन लोगों ने वहां पर डटकर मुकाबला किया है। भले ही इन लोगों के पास हथियार ना हो, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने एक मजबूती, एक दृढ़ता वहां पर दिखाई है, वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो हर समय भारत के सामने घुटने टेकता है। ये लोग वहां से नहीं हटते हैं। इन लोगों का कामकाज, इन लोगों की जमींदारी, इन लोगों की जो रोजमर्रा का जीवन है, जो रोजमर्रा की गतिविधियां हैं, ये तमाम चीजें वहां पर चलती रहती हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी के बावजूद भी इन लोगों ने अपने घरों को कभी नहीं छोड़ा है, परमानेंटली कभी नहीं छोड़ा है। तो ये पाकिस्तान के लिए मानसिक तौर पर बड़ी हार है। पाकिस्तान ने ये कोशिश हिमाकत बड़ी बार की है कि बॉर्डर के इलाकों को तंग किया जाए, उनको वहां से पलायन करने पर मजबूर किया जाए, उनको वहां से खदेड़ने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तानी दिल और हिंदुस्तानी जो जज्बा है, जो देश का जज्बा है, वो ये बताता है, जताता है कि भारतीय लोग कभी पीछे नहीं हटते, भारतीय कभी पीछे नहीं जाते, नहीं झुकते। यही वजह है कि आज भी वहां पर ये लोग डटे हुए हैं। अब इन घरों का जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान का एनालाइजेशन, आकलन खुद सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। पहले ही दिन पुंछ पहुंचे थे, उसके बाद ये लगातार कार्रवाई जारी है। इरशाद भट्ट हमारे साथ बारामूला से संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। इरशाद, उमर अब्दुल्ला आज उड़ी के दौरे पर हैं और वहां पर जितना भी नुकसान हुआ है या जो भी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में हुई है, उस सब को लेकर बातचीत और चर्चा हो रही है। अभी तक कितने लोगों से मिले हैं, क्या कुछ अभी तक जानकारी आपके पास आई है इरशाद? जी बिल्कुल, अगर हम बारामूला के सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि जो पिछली दफा शेलिंग हुई उसकी वजह से जो है काफी नुकसान हुआ। और देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले जो है वजीर आला उमर अब्दुल्ला वो यहाँ पे पहुंच गए और देखा जाए यहाँ पे जो मुतासिरीन लोग हैं
उनसे मिले। और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है क्योंकि सरहदी कस्बा उड़ी के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें, चाहे हम टंगडार केरन के हवाले से बात करें या जम्मू सेक्टर के हवाले से बात करें, जहाँ पे इस गोलाबारी की वजह से काफी नुकसान हुआ। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले जो है ये यहाँ पे पहुंचे उमर अब्दुल्ला के हमरा नासिर असलम वानी, और इसके साथ साथ चाहे हम दीगर लीडरानों के हवाले से बात करें या खुद जो है MLA ओडी सजाद शफी वो भी यहाँ पे पहुंच गए और वो भी साथ में हैं। और बिल्खुसूस यहाँ पे सुबह से जो है तकरीबन 11 बजे वो यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद जो है अलग अलग इलाकों में गए। सबसे पहले हम सलामाबाद इलाके की बात करें जहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हैं और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पे लोगों से मिले। और उसके बाद ये लगामा गए। लगामा के बाद जो है यहाँ पे राजरवानी या गिंगल के हवाले से बात करें जहाँ पे NHPC क्वार्टरों को जो है काफी हद तक जो है नुकसान पहुंचा, वहाँ पे भी जायजा लिया गया। और इसके साथ साथ देखा जाए इस वक्त बाकायदा तौर पर हम इनके काफिले के साथ हैं और इस वक्त ये जो विजिट है ये लगातार जारी है क्योंकि देखा जाए इन इलाकों की बात करें जहाँ पे गोलाबारी की वजह से इंसानी जानों को जो है नुकसान पहुंचा, यानी कि एक लेडी उसकी मौत वाक़ा हुई पिछले दिनों और उसके साथ साथ कई लोग जो है जख्मी हुए हैं। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला के साथ बात की तो उनका ये कहना ये जो सीज फायर मुआहदा किया गया ये फिलहाल बरकरार रहना चाहिए और हालांकि इसी में जो है दोनों मुल्क जो है आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए जो यहाँ पे नकदी या पार्शली जो डैमेज हुए हैं मकान उनको जो है बाकायदा तौर पर जो है उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि देखा जाए इस वक्त पूरी तरह से जो है मॉनिटर किया जाता है। जी उमर अब्दुल्ला के पहुंचने के बाद क्या फिगर आउट कुछ पता लगा है कितने घरों को नुकसान पहुंचा है, एग्जैक्ट फिगर क्या है? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने लेवल पर इसका विस्तार कर रही है? जी जी बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है जब पिछले दिनों की बात करें यहाँ पे ये नुकसान हुआ और देखा जाए बताया जाता है तकरीबन 200 से ज्यादा जो घर हैं जिनको नुकसान पहुंचा, चाहे हम फुली डैमेज के हवाले से बात करें या हम ये कहेंगे जिन मकानों को जो है नॉर्मली तौर पर जो है डैमेज हुआ। हालांकि कुल मिला के बात करें ये तकरीबन 200 से ज्यादा है। फिलहाल जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मेगा शर्मा वो भी इनके हमरा है और पूरी तरह से जो है यहाँ पे कैलकुलेशन की जाते हैं कितने मकानों को कितने यहाँ पे इमारतों को जो है डैमेज पहुंचा, उस हवाले से जो बताया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो है इसके बाद इस विजिट के बाद जो है लिस्ट बनेगा, हालांकि उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इन लोगों को जो है मुआवजा फराम किया जाएगा। और देखा जाए कई दिनों से ये जो शेलिंग की गई, ये जो गोलाबारी की गई पाकिस्तान की जानिब से, हालांकि रिहाइश पजीर इलाकों को जो है टारगेट बनाया गया। और देखा जाए सबसे पहले हम उमर अब्दुल्ला साहब के हवाले से बात करें जिन्होंने राजौरी, पुंछ या जम्मू के मुख्तलिफ सेक्टरों का दौरा किया और उसके बाद जो है ये टंगडार, केरन या कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में गए और उसके बाद जो है इस वक्त हम इनके साथ हैं, बिल्कुल हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में इस वक्त हैं। ये जंगल का इलाका है जहाँ पे NHPC क्वार्टरों को भी नुकसान पहुंचा इससे शेलिंग की वजह से और रिहाइश पजीर घरों को भी पहुंचा। और देखा जाए चाहे हम दीगर जो यहाँ पे ढांचे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। और देखा जाए क्या कुछ रहेगा ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल इरशाद, इस नुकसान की भरपाई करना कितना मुश्किल है, कितनी चुनौती है सरकारों के लिए भी, क्योंकि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, कई घरों को टारगेट किया है। अब उन लोगों को दोबारा से उसी पटरी पर लाना जिस पटरी पर वो पहले थे, और कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और कैसे इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा? देखिए सालों में जो है ये लोग जो है मकान अपना बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है शेलिंग की वजह से इन मकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इसमें जो है काफी समय लगेगा बर्फ होने में। और देखा जाए उसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे इंतजामिया जो है वो इस वक्त मुतरद नजर आ रहे हैं, चाहे NG इंतजामिया की बात करें या मौजूदा सरकार के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए अब आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा जो सीज फायर हुआ, यानी कि जो दोनों मुल्कों के बीच में जो इख्तलाफात थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह हम भी यही दुआ करते हैं ये जो सीज फायर है ये बरकरार रहना चाहिए। हालांकि इसमें दोनों मुल्कों की भलाई है और दोनों मुल्क जो है आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल ये बात काबिल जिक्र है जब यहाँ पे शेलिंग हुई उसकी वजह से जो है काफी हद तक जो है इन इलाकों में नुकसान पहुंचा। फिलहाल उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो है लगातार जो है इन इलाकों का बिल्कुल दौरा किया जा रहा है और लोगों से मुलाकातें की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद, ये जानकारी साझा करने के लिए। इरशाद हमारे साथ
बारामूला से हमारे सहयोगी ने पूरी जानकारी दी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला आज खुद बारामूला के उड़ी के दौरे पर हैं। इधर भारत और पाकिस्तान में सीज फायर घोषित होने के बाद सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती आन खड़ी हुई है, जिसका वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी के बाद अभी भी कई जिंदा शेल रिहायशी इलाकों में पड़े हुए हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों द्वारा डिफ्यूज किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों से सुरक्षित ठिकानों पर गए लोग चूंकि अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, लिहाजा कई इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जहां जिंदा शेल बरामद किए जा रहे हैं। तो देखिए, एक और ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और चूंकि इससे आप जागरूक भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है उसमें कई ऐसे शेल हैं जो अभी भी जिंदा पड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक या जो सोर्सेज के मुताबिक ये कहा जा रहा है, उन्हें डिफ्यूज करने का काम, उन्हें मार गिराने का काम, या उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने का काम अभी भी लगातार जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है उसको लेकर हालांकि पुलिस के सामने एक चुनौती जरूर है कि आखिर ये शेल कहां कहां होंगे, किस जगह पर होंगे, वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये तमाम चीजें हैं जिसकी प्रक्रिया चल रही है। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, वाकई में ये एक बड़ी चुनौती है उन शेल्स को ढूंढना, कहां कहां किस किस जगह पर वो पड़े हुए हैं और कहां जिंदा है कहां नहीं, कोई कहीं फटकर वो कोई नुकसान ना पहुंचाए आम लोगों को, ये तमाम चीजें हैं। कैसे इसकी ये मुहिम चलाई जा रही है, किस तरह से पुलिस उन शेलों तक पहुंच पा रही है जो शेल अभी भी जिंदा बताए जा रहे हैं? में भी सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर सुरक्षा बल हो, वो लगातार जो है उसमें सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक किया गया है उनमें जितने भी अगर लाइव मोर्टार शेल जो है वो अभी भी कहीं सीमावर्ती क्षेत्र या फिर अलग अलग इलाकों में है, तो उन्हें पूरी तरीके से में जो है वो ढूंढा जा रहा है और उन लाइव शेल को जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज यानी कि निष्क्रिय जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो आसपास के घर हैं या फिर आसपास के उन घरों में जो लोग रहते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी चोट जो है वो ना पहुंचे। तो इस समय सीमावर्ती क्षेत्र और अलग अलग जितने भी इलाके हैं, जम्मू के पुलवामा की बात करें तो वहां पर एक लाइव मोर्टार शेल को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया, और साथ ही साथ कानाचक की बात करें वहां पर भी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सुरक्षा बल जो कि इस समय सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र हो गए और अलग अलग इलाके जहां पर लग रहा है कि यहाँ पर लाइव मोर्टार शेल हो सकते हैं, तो वहां पर उन्हें ढूंढकर पूरी तरीके से समय न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। बिल्कुल शिल्पा, ये वाकई में एक बड़ी बात है और उन तक पहुंचना भी पुलिस के लिए एक चुनौती भरा पूर्ण ये रहा है, रास्ता रहा है। लेकिन क्या लोगों को भी ये कहा गया है, उनसे राब्ता किया गया है कि जहां पर भी आप इस तरह की कोई चीजें या कोई भी संदिग्ध वस्तु देखते हैं तो तुरंत जानकारी पुलिस तक पहुंचाएं? जी बिल्कुल, देखिए आम जनता को भी पूरी तरीके से अवेयर किया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई भी लाइव मोर्टार शेल वो कहीं पर भी देखते हैं तो उसे जो है वो पुलिस को सूचित करे, क्योंकि ये बेहद ही, अगर देखिए आप लाइव मोर्टार शेल कहीं पर किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है और अगर वो इस बात से अनजान होगा तो भारी नुकसान हो सकता है। तो पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा अवेयर किया जा रहा है कि कहीं पर भी लाइव मोर्टार शेल किसी को भी मिलता है या दिखता है तो सबसे पहले पुलिस से संपर्क करे, ताकि उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए और कोई भी भारी नुकसान जो है वो इससे ना। तो क्या इन्हें पकड़ने के लिए या ये जानने के लिए कि कहां पर ये शेल हैं, इसके लिए कोई तकनीकी का भी या तकनीकी उपकरणों का भी इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? ये भी एक रास्ता है पुलिस के सामने। देखिए, सुरक्षा बलों के साथ इस समय जो बम डिफ्यूज की टीम है वो भी इस समय मौजूद है। पूरे इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है, पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इन्हें पूरी तरीके से सर्च किया जा रहा है और बम डिफ्यूज की टीम भी इनके साथ मौजूद है, ताकि कहीं भी लाइव मोर्टार शेल दिखता है तो उसे न्यूट्रलाइज जो है वो पूरी तरीके से किया जाए। बिल्कुल शिल्पा, देखिए कश्मीर का उड़ी हो, बारामूला हो, पुंछ राजौरी हो या जम्मू के बहुत सारे शहर आरसपुरा, अखनूर, जिनको पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है, और जाहिर सी बात है न सिर्फ वहां तक बल्कि जम्मू शहर को भी निशाना बनाया गया। हालांकि यहाँ की तरफ ड्रोन दागे गए थे, लेकिन क्या ये तमाम एरिया ऐसे हैं जहां पर पुलिस की अभी भी पैनी नजर बनी हुई है हर जगह पर, कहीं कोई ऐसा नुकसान ना हो या कोई जिंदा शेल हो तो वो कहीं फटकर कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचाए लोगों को? देखिए, जम्मू संभाग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो है वो अटैक करने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय वायुसेना के द्वारा उसे पूरी तरीके से जो है विफल कर दिया गया।
तो जो लाइव मोर्टार शेल, चाहे फिर वो जम्मू संभाग हो या फिर जम्मू के अलग अलग इलाके हो, वहां पर इस समय पूरी तरीके से सुरक्षा बल जो है वो तैनात है, सर्च कर रही है, चाहे फिर वो फॉरेस्ट का एरिया हो या फिर गांव के पास, यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के लगते जो इलाके हैं, जो यानी कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं, सिटी की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा बल इस समय जो है वो खंगाल रहे हैं, ताकि अगर कोई भी लाइव मोर्टार शेल दिखता है तो उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्योंकि ना केवल जम्मू बल्कि जम्मू संभाग के अलग अलग जिले हैं, वहां पर अलग अलग जो एरियाज है वहां पर हो सकता है कि लाइव मोर्टार शेल जो है वो वहां पर मौजूद हो, तो इससे भारी नुकसान ना हो, जिसके चलते ये बड़ा जो अभियान है। चलिए, शुक्रिया आपका शिल्पा, ये जानकारी आपने बहुत महत्वपूर्ण दी है और हमारी तरफ से भी ये आह्वान आपसे है कि आप भी कहीं पर कोई किसी तरह की वस्तु देखते हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं हो, ज़रूर आप अपने आसपास पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी, उसकी सूचना आप ज़रूर पहुंचाएं ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी का सिलसिला बंद होने के बाद सांबा में अफवाहों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन अफवाहों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो इन अफवाहों पर ध्यान न दें। सांबा में शाम ढलते ही कई अफवाहें जोर पकड़ती जा रही हैं और दिन के उजाले में भी यह सिलसिला जारी रहता है। तो जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन के बाद कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए उड़ाई जा रही हैं। बहुत सारी अफवाहें, चाहे वो ड्रोन के चलते हों, ड्रोन से जुड़ी हों या गोलीबारी से जुड़ी हों, जिससे लोगों को पैनिक किया जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस ने फिलहाल ये साफ किया है कि इस तरह की अफवाहों से बचें सोशल मीडिया के जरिए। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, अफवाहों का दौर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैं आपसे असली हकीकत जानना चाहूँगा, सीज फायर के बाद क्या वहां पर तस्वीरें हैं जो नजर आ रही हैं, खास तौर पर बॉर्डर के इलाकों में? देखिए शीतल, आपको बता दें कि जिस दिन से सीज फायर का ऐलान हुआ है, हमने लगातार ग्राउंड पर जाकर देखा कि क्या कुछ सूरत हाल है। लगातार धीरे धीरे नॉर्मलसी जो है वो लौट रही है और मैं आपको बता दूं कि तमाम इदारे भी यहाँ जिला सांबा में खुल चुके हैं, वो चाहे बॉर्डर के इदारे हों या फिर शहरी या ग्रामीण इलाकों के तमाम इदारे हों। तो धीरे धीरे जिस तरह से अब जिंदगी जो पटरी पर लौट रही है, लेकिन इसी बीच सीज फायर के बाद से लगातार कुछ ऐसे अपडेट्स भी हम लगातार देख रहे हैं। खासतौर पर 2 दिन पहले जो सांबा की स्थिति आपने देखा कि सीज फायर के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने हिमाकत की थी ड्रोन्स के जरिए यहाँ पर माहौल खराब करने की, लेकिन उन तमाम ड्रोन्स को एक बार फिर से जो है वो धाराशायी कर दिया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। लेकिन उसके बीच लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे ही शाम ढलती है तो कई तरह की अफवाहें जो वो उड़ना शुरू हो जाती है कि आज भी सस्पेक्टेड चीजें जो वो आसमान में देखी जा रही हैं, जिसके चलते लोगों के अंदर पैनिक हो जाता है। लोग डर जाते हैं कि अगर सीज फायर हुआ तो दोबारा से ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो जिसके चलते लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन वक्तन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एडवाइजरी प्रशासन जारी कर रहा है, ताकि अगर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है या कुछ भी ऐसी आपको क्वेरीज या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट प्रशासन के साथ संपर्क कर सकते हैं। आपकी तमाम परेशानियों का हल जो वो किया जाएगा। लेकिन आज भी सुबह एक ऐसा इंसिडेंट हमें देखने को मिला जिला सांबा के अंदर कि यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आ गई कि एक बार फिर से फायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये फायरिंग नहीं थी, यहाँ पर अपनी फौज जो वो लगातार निरंतर अपनी भी तैयारी कर रही है। तमाम तरह की प्रिपेयर्डनेस जो वो की जा रही है, पूरी तरह से अपने आप को अलर्ट जो वो फौज भी रख रही है कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। उससे पहले प्रैक्टिस सेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं। तो इस बीच हमें यही पूरी तरह से अलर्ट रहना है कि हमें गलत फेक न्यूज जो वो आगे नहीं सर्कुलेट करनी है, र्यूमर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करना है जिसके चलते कहीं ना कहीं हमें नुकसान होने की संभावना जो सीज फायर के बाद भी ड्रोन देखने की बड़ी खबरें सांबा से सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर ये खबरें उड़ती रहती हैं कि भाई हमने खुद ड्रोन देखे, उनकी वीडियोस भी कुछ सामने निकल कर आती हैं। क्या उसके बाद कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की जाती है या इसकी क्लियरेंस दी जाती है कि आखिर ये है क्या? देखिए इसमें आधिकारिक पुष्टि अभी तक कोई भी जो वो नहीं हो पाई है, जब से ये सिलसिला लगातार आसमान में ड्रोन्स को देखे जाने का मिल रहा है। हालांकि जब ड्रोन्स देखे जाते हैं तो उसके ऊपर फौरन रिटेलिएट किया जाता है एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब एयर डिफेंस सिस्टम रिटेलिएट कर रहा है तो वो ड्रोन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं, उन्हें जो मार गिराया जाता है। लेकिन जब
ऐसे कुछ और चीजें देखने को मिल रही हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि उसमें हम भी जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी पूरा आसमान में जो वो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो कहीं हमें नुकसान पहुंचाने वाली हो। इसलिए जब तक कोई ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक जानकारी सामने नहीं आती है, हमें कुछ भी कहने से बचना होगा। अदरवाइज ये जो अफवाहों का बाजार जब गर्म होता है तो कई तरह की अफवाहें गलत तरीके से आती है, जिसके चलते लोगों में पैनिक हो जाता है, लोग फिर घरों के बाहर दोबारा से नहीं निकलते हैं। और धीरे धीरे जैसे आपने देखा कि भारत जो पूरी तरह से सख्ती से पेश आ रहा है और पाकिस्तान को लगातार चेतावनी भी दी गई कि अगर आपने कोई ऐसी हिमाकत दोबारा से करने की कोशिश की तो आपका हश्र इससे भी ज्यादा बुरा किया जाएगा। इसलिए जब तक सरकार के कड़े फैसले हैं और फौज जो काम कर रही है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, शुक्रिया आपका ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी। देखिए, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि एक भी गोली अगर पाकिस्तान की तरफ से चलाई जाती है तो उस गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। खलैनी लाल द्रमन गंडोला परियोजना फाइलों में लुप्त नजर आ रहा है और गुलाम नबी आजाद सरकार ने इसका प्रपोजल बनाया था, लेकिन यह फाइलों में गुम है, कागजों में गुम है। कागज की बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन यहां पर इस गंडोले से जुड़ा जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी कागजों में। करीब 17 सालों बाद भी परियोजना का कोई अता पता नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाइए, 17 सालों के बाद भी परियोजना गुम जैसी नजर आ रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने में ये योजना कारगर हो सकती थी, लेकिन इसे अभी भी उसी गुमनाम अंधेरे में छुपा कर रखा है। ये गुलाम नबी आजाद के दौर में इस परियोजना पर मोहर लगी थी। ये खलैनी से लाल द्रमन गंडोला परियोजना है जो अभी भी कागजों में ही है, फाइलों में ही है। ये फाइल से बाहर नहीं आ पा रही है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपको डोडा के कुछ इलाकों की लाल द्रमन हो या बाकी अन्य इलाके हों वहाँ की देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर कुछ समय से प्रशासन जो है वो आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए या आकर्षित करने के लिए कुछ मेले भी चला रही है, जिस वजह से इनको हल्का सा मैप पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 17 साल पहले की परियोजना पूरी तरह से जो है वो गुम है। उसको लेकर बात करेंगे। विकास मनहास हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी जानकारी देना जरा इस खबर को लेकर, क्योंकि 17 साल पहले इस पर मोहर तो लगी है, लेकिन ये अभी भी उन फाइलों में गुम है, वो बाहर आई नहीं है। देखिए शीतल, डोडा के लिए काफी अच्छी बात थी कि जब डोडा डिस्ट्रिक्ट के ही चुने हुए यानी जो नेता थे, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने जो है इस तरह का प्रपोजल बनाया था डोडा के अंदर कि जितनी भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनकी ऐसी जैसी जगह पर गंडोला प्रोजेक्ट लगा दिया जाए, ताकि एक तो नजदीकी दूरियां कम हो जाए, साथ में यहाँ की जो जगहें हैं, जिस तरह के मिट्टू हैं, जिस तरह के देवदार हैं, घने जंगल हैं, उन जगहों को एक्सप्लोर किया जाए। यानी 2008 या 10 के बीच में उन्होंने इस तरह का प्रपोजल बनाया था और उसके बाद ये फाइल जो है गवर्नमेंट के हवाले कर दी थी। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल एजेंडा होने के कारण ये तमाम चीजें सिर्फ कागजों में रह गई और उसके बाद किसी ने भी इसको देख रेख नहीं की और किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की, क्योंकि उसके बाद तमाम लोगों ने या जितने भी लीडर थे, वोट बैंक के नाम पर यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इस तरह का अगर प्रोजेक्ट डोडा के किसी भी हिस्से में आ जाता था, कम से कम यहाँ की इकोनॉमिक भी बढ़ता, साथ में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता, ये तमाम चीजें होती। क्योंकि डोडा टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी बन रही है, चाहे भद्रवा को लेकर हो या डोडा के कई हिस्से ऐसे हैं कि जिसकी सुंदरता बयां करना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ऐसी जैसी जगह है जहाँ पर एक्सप्लोर करना काफी जरूरी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के नेता नहीं चाहते कि इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए जो डोडा की डेवलपमेंट कर पाए और आने वाले समय में जो अट्रैक्शन पॉइंट बन पाए डोडा का, तो और ज्यादा निखार कर सामने ले आए। लेकिन इस तरह की विकास, ये जो परियोजना है ये बहुत पुरानी परियोजना है। आपने कहा कि वहां से चुने हुए उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, और ये बहुत बड़ी बात होती है जिस एरिया के मुख्यमंत्री एक विधायक चुनकर आते हैं और वो जब मुख्यमंत्री बनते हैं, जाहिर सी बात एक बड़े विजन के साथ उन्होंने इस परियोजना को तैयार किया होगा, लेकिन ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। कहां पर रुकावटें हैं या नहीं, कहां से इसको और उजागर किया जा सकता है ताकि डोडा में इस प्रोजेक्ट को लाया जा सके?
देखिए मेरी लास्ट टाइम भी किसी पॉलिटिकल या फिर यहाँ के अधिकारियों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि डोडा के अंदर हम जो है गंडोला प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि लाल द्रम्मन में, भद्रवा के कई हिस्से हैं, शायद फिर सिउल धार है जहाँ पर जम्मू तवी बिल्कुल वहां से निकलती है। गुलडंडा से अगर यहाँ तक एक प्रोजेक्ट बना दिया जाए ताकि इस जगह को और ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया जाए, क्योंकि सिउल धार एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुलमर्ग से भी बड़े बड़े मिट्टू हैं और आसपास की खूबसूरती काफी अलग है। तो ऐसे में जो टूरिस्ट यहाँ घूमने फिरने आएंगे, अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा और ज्यादा इस एरिया की डेवलपमेंट होगी। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, साथ में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेन मुद्दा यही होता है, साथ में अट्रैक्शन पॉइंट बनाना ताकि उस डिस्ट्रिक्ट की ओर लोगों को खींचा ला सकते हैं। क्योंकि देखिए बिल्कुल भद्रवा के साथ में कठुआ, बनी, सरतल आता है, वो भी काफी खूबसूरत जगह। ये तमाम जगहें ऐसी है कि जहाँ पर अगर इस तरह के कोई बड़े प्रोजेक्ट लाए जाए, जहाँ पर गंडोला जैसे प्रोजेक्ट, जहाँ पर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। विकास आपका संपर्क कट चुका है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे, डोडा से जानकारी दे रहे थे। डोडा में गंडोला प्रोजेक्ट जो काफ़ी पुराना है, गुलाम नबी आज़ाद जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त का प्रोजेक्ट है, लेकिन फिलहाल ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं है। आप खुद समझिएगा, अगर इसको ग्राउंड पर लिया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, तो उसके बाद डोडा का टूरिज्म बढ़ेगा, डोडा के साथ साथ इकोनॉमी बढ़ेगी और वहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर भी खुलेगा। लेकिन अभी पर इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप